हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीएससी, एसएससी, एनपीसीएस एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चंस इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित सभी क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा राजस्थान में स्थित है। चलिए आंसर चेक करते हैं। तो हमारा आंसर काफ़ी सही है। तो आप भी जो आंसर है वो कमेंट में देते रहिएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का संस्करण किस स्थान से मिला है? तो ईंटों का जो संस्करण है, अगर हम बात करें तो वो हमको मिला है कालीबंगन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में है, तो सभी आप कॉपी पेन लेकर इसको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मैं बात करूं इसका राइट आंसर की, तो वो राइट आंसर है हमारा हड़प्पा। आइए आंसर देखते हैं, एकदम आंसर राइट है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देख सकते हैं एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है। तो हमारा जो घोड़े का अवशेष है वो हमें सूरकोटदा से मिला है। चलिए आंसर को चेक करते हैं। तो सूरकोटदा इट इज राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए जो साक्ष्य वो कहाँ से मिले हैं? देखिए एसएससी 2011 में इस पूछा गया है। तो हल से जो खेत जोते गए हैं उसके अवशेष हमको कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगन से मिले हैं। ये इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस हड़प्पा स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली है? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो नृत्य मुद्रा वाली स्त्री है वो जो है किससे बनी है? तो कांस्य से बनी है। ठीक है, ब्रोंज से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर मैं बात करूँ तो राइट आंसर यहाँ पर अगर हम बोलें तो वो है हमारा मोहनजोदड़ो से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कहाँ तक विस्तृत है, मतलब कहाँ तक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मैं आपको यहाँ पे बतला देता हूँ, वो होगा सी। आप आंसर चेक कर सकते हैं। आंसर चेक करेंगे तो हमारा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक इसका विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? ये काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आद्य ऐतिहासिक काल। चलिए चेक करते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रो हिस्टोरिकल पीरियड में सिंधु घाटी की सभ्यता आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है निम्नलिखित किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? यानी जिस समय सिंधु घाटी की सभ्यता मिली थी उस समय कौन सी सभ्यता नहीं थी, नहीं अभी जांच की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर मुझे लग रहा है वो है हमारा ग्रीक की सभ्यता। आइए चेक करते हैं। तो ग्रीक की जो सभ्यता है उस समय नहीं थी, ये इसको आप ध्यान दीजिएगा। यानी जिस समय सिंधु घाटी की सभ्यता मिली थी उसी समय मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता भी वहाँ से मौजूद थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हमारा आकार आएगा त्रिभुजाकार। आइए इसको टिक करते हैं, चेक आंसर करते हैं। देखिए हमारा राइट आंसर है बिल्कुल बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा की मिट्टी का बर्तनों का जो रंग था किस रंग का उपयोग किया करते थे? तो हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तनों का जो रंग था उसकी हम बात करें तो जो बर्तनों का रंग था वो लाल था। आइए आंसर चेक करते हैं, बहुत ही राइट आंसर है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ लिखा है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस प्रोसेस को कहा जाता है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर राइट आंसर होगा यहाँ पर हम डी नंबर। ठीक है, चेक आंसर करते हैं, मोहनजोदड़ो। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, क्या आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है इसका, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो आप सबको पता होगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा सिंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सिंधु कालीन स्थल में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान दिया गया है? ठीक है, किस स्थल पर? ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सब क्वेश्चंस को आप पेंसिल कॉपी लेकर नोट करते रहिएगा। तो इसका आंसर लोथल होगा गाइस, सॉरी चंदहुदड़ो होगा फ्रेंड्स। जो इसका आंसर होगा वो चंदहुदड़ो होगा। यानी एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के जो पंजों के निशान है वो कहाँ से मिले हमको? चंदहुदड़ो से। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ये एसएससी मल्टी एमटीएस में पूछा गया, मल्टीटास्किंग स्टाफ में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कांस्य युग। यानी हड़प्पा किस युग थी? तो कांस्य युग से थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप
ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना कई बार एग्जाम में भी आ चुका है, तो इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। तो सिंधु घाटी के जो मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार था। वो व्यापार करते थे, मेसोपोटामिया के लोगों के साथ ये व्यापार करते थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है यहाँ पर, श्वेतोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या का हड़प्पा युग स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। सबसे ज़्यादा हड़प्पा युग स्थलों की खोज मतलब कहाँ पर हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ। ठीक है, सॉरी गाइज यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। इसका जो आंसर होगा वो गुजरात में अधिक जो है स्थलों की खोज हुई है। हड़प्पा कालीन में अधिक स्थलों की खोज कहाँ पर हुई है, गुजरात में हुई है। ठीक है, कहीं कहीं गलती हो जाता है गाइज, तो आप भी आप सही लगा रहे हैं तो आप अपने आप पर जरूर भरोसा रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है। तो गुजरात में स्थित जो हड़प्पाकालीन जो है वो कौन सा है, तो यहाँ पर गुजरात में स्थित जानते हैं आप लोग, वो है लोथल। बिल्कुल राइट आंसर है, आंसर नंबर बी। ठीक है, आप भी मिलाते रहिएगा, कॉपी पेन लेके बैठे रहिए और क्वेश्चंस को नोट करते रहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इस जो दालें हैं वो हड़प्पाकालीन लोगों के द्वारा उत्पादित नहीं की जाती हैं। तो उत्पादित कौन कौन सी की जाती है, तो गेहूँ, जौ और चावल की जाती है। ठीक है, दालें नहीं की जाती। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सिंधु सभ्यता के जो घर बनाए जाते हैं वो ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है, यहाँ देखिए, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है। हाँ, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पर देखेंगे आंसर, तो ये बहुत ही आसान है। मृतकों का टीला यानी माउंड ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम आंसर देखेंगे, वो है कोट दीजी एक स्थल है जो कि समुद्र के तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। सबसे बड़ी इमारत, तो यहाँ देखिएगा आप लोग, कई लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, लेकिन ये यहाँ पर गलत आंसर है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा विशाल अन्नागार और धान्य कोठार। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए, दोनों स्थल हैं वो काफ़ी बड़े हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है। ठीक है, तो खोजकर्ता आप लोग मालूम ही होगा, बहुत ही मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भी है, तो आप इसको ध्यान दीजिए। तो इसके हैं दयाराम साहनी जी हैं इसके खोजकर्ता। ठीक है, कितने कौन से ईयर में खोजा गया था, तो 1921 में इसको खोजा गया था। ठीक है, अगला देखते हैं, चलिए। सेंधु स्थलों का उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर किस वस्तु का सार्वजनिक उत्कीर्ण है। यानी कि जो मुहरें खोजी गई हैं, जो स्टैंप खोजे गए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रयुक्त किस वस्तु पर किया गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा बैल। यानी जो बैल है वो सबसे ज़्यादा मुहरों पर यूज किया है। कहीं भी स्टैंप लगा है तो वहाँ पर बैल का जरूर एक चित्र बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हड़प्पा कालीन लोगों के नगरों में घरों का विन्यास में कौन सी पद्धति अपनाई गई थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो ये बहुत ही आसान है, इसको आप याद भी रखिएगा। ग्रिड पद्धति का यहाँ पर उपयोग किया गया था। ठीक है, नगरों के घरों का विन्यास को जोड़ने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको आप एकदम नोट करके लिखिएगा। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि सभी के सभी ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए देखते हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तनगर या बंदरगाह, इसको पतन नगर भी कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो बंदरगाह लोथल में स्थित है। कमेंट में आप हमको ये बताइए कि लोथल कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई। ये बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा बार पूछा गया भी है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लोहा। यानी हड़प्पा कालीन लोगों को लोहे के बारे में कोई भी जानकारी अभी तक नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो स्थित अब जानते हैं, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा वो होगा लोथल। लोथल कहाँ पर है ये भी आप हमको कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस यहाँ पर पशु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता से अभी तक जो शेर का जो सभ्यता है, शेर के जो अवशेष है वो हमको तो प्राप्त नहीं हुए हैं। यानी किस किस से प्राप्त हुए, हाथी, घोड़ा, गाय हमको मिला है, लेकिन अभी तक शेर के जो अवशेष है, शेर का जो हिंट है वो अभी तक हमको कभी अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखते हैं,
हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों से विभक्त है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 4 स्टार 5 स्टार जितना लगाना है आप लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा, जो हड़प्पा कालीन जो समाज के लोग थे वो यहाँ पर क्या थे, विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापार भी करते थे और श्रमिक यानी मजदूरी वगैरह भी करते थे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी जाए राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ये काफ़ी महत्वपूर्ण, अभी हमने पढ़ के भी आया है। तो परिचित नहीं थे तो वो है लोहा। हड़प्पा कालीन जो लोग थे वो लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है, अगला देखिए, अगला सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है? तो सिंधु को सभ्यता हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य यानी सत्य नहीं है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी ये ऊपर आपने देखा होगा कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता उन्हें लोगों को लोहे से परिचित है, ये सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, यदि सिंधु घाटी के लोग सभ्यता लोहे से परिचित थे, ये असत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? देखिए मैंने आपको अभी ऊपर बताया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1921। आप नीचे कमेंट में बताइए कि 1921 में किसने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से मिला? देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा है दैमाबाद। आप कमेंट करके कमेंट में ये बताइए कि दैमाबाद कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, यानी आप लोग कौन से बोला, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है हड़प्पा संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, उनकी संस्कृति स्थिर नहीं थी, उन्हें अधूरी जानकारी नहीं थी, गाय उनके लिए पवित्र थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप ध्यान दीजिएगा, इसका पहला हो जाएगा यहाँ पर, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। वो यानी वो पशुपति की पूजा भी करते थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा कालीन स्थल एक रोपड़ स्थल है, वो पंजाब के नदी किस नदी के पर स्थित था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी पर हड़प्पा कालीन जो रोपड़ है वो स्थित है सतलज नदी पर। ये पूछता है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। आइए देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो मांडा जो नदी है वो चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो सीरीज में डालने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है उनका नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पर 2 लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ऑप्शन नंबर डी, इसको आप एकदम याद रखिएगा, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। ठीक है ना, ये भी दोनों का नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो कुएं के जो अवशेष मिले हैं वो हमको मोहनजोदड़ो से मिले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंधु घाटी से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, यानी जल प्रबंधन प्रणाली का पता यानी किस स्थान से पता चला है हमको हड़प्पा में? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा धौलावीरा। धौलावीरा में जल प्रबंधन का पता चला है कि वो नालियों बनाकर क्या करते थे कि जो भी है जल उसका प्रबंधन किया करते थे। ठीक है, आइए अगला देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है। तो अगला हमारे देखते हैं यहाँ पर, देखिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ लोहा, तांबा, कांस्य ये मत बोलिएगा, इसका जो होगा वो आंसर होगा सेलखड़ी, यानी कि स्टेटाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता स्थित है, ये रंगपुर कहाँ है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो रंगपुर यहाँ पर आपको मिलेगा, सौराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का वृहत स्नानगार कहाँ मिले थे? तो वृहत स्नानगार जो थे हमारे वो मिले थे मोहनजोदड़ो से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताइए कौन सी एक और चीज़ है जो हमें मोहनजोदड़ो से मिली थी, वो भी बहुत ही बड़ा था। ठीक है, अभी आप ऊपर पढ़े हैं। ठीक है, तो इसका आंसर चेक करते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो काफ़ी राइट है, आंसर नंबर ए। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पर, तो अगला कह रहा है, हड़प्पा एक मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रखिएगा, सर जॉन मार्शल, ये हड़प्पा पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता के समतुल्य चित्रात्मक थी, यानी कि सिंधु सभ्यता में मुद्रा किस देवता को चित्रित किया करते थे? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा वो आद्य शिव होगा, जो कि एकदम राइट आंसर है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे
वो शहरी थे, ग्रामीण थे, ये क्या थे? तो ये याद रखिएगा, उनका पूरा सिस्टम शहरी जैसा था, इसलिए शहरी थे। स्नानघाट था, नलिया थी, एकदम ग्रिड पद्धति थी, सब ये शहर जैसा था, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? मातृ पूजा में वो विश्वास करते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, ठीक है। अगला हम देखते हैं यहाँ पर। अगला जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है हड़प्पा सभ्यता प्रचलित नाम। देखिए हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम यहाँ पर क्या था मैं आपको बता देता हूँ। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता था। अभी इसी क्वेश्चन को ऊपर घुमा के पूछा था कि सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रचलित नाम, तो हम बोलेंगे हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम तो हम बोलेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इस वीडियो में इतना ही, बस ये आप कर लीजिएगा, आपको और सिंधु घाटी की सभ्यता से रिलेटेड कोई भी कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।